चलिए आज इब्ने इंशा के एक ऐसे अदबी शाहकार की बात करते हैं जो अपने नाम की तरह ही बिल्कुल मुनफरिद है, यानी उर्दू की आखिरी किताब। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई किताब आपको हंसा भी दे और साथ ही गहरी सोच में भी डाल दे? यही वो सवाल है जो इब्ने इंशा की उर्दू की आखिरी किताब के बिल्कुल मरकज में है। ये किताब समझें कि कहकहों और गहरी फिक्र के दरमियान एक पुल का काम करती है। तो सबसे पहले आइए ये समझते हैं कि आखिर इस किताब को तंज़ो मज़ाक का एक शाहकार माना ही क्यों जाता है। देखिए, उर्दू की आखिरी किताब इब्ने इंशा का वो कमाल है जो बहुत ही हल्के फुल्के मज़ेदार अंदाज में हमारे मुआशरे, तालीम और इंसानी रवैयों पर एक गहरा तंज करती है। मतलब ये सिर्फ हंसाने के लिए नहीं लिखी गई, इसका मकसद इससे कहीं बड़ा है। अब जो चीज़ इस किताब को वाकई में दिलचस्प बनाती है ना, वो है इसका अंदाज, इसका फॉर्मेट। देखते हैं कि ये कैसे एक आम सी निसाबी किताब का रूप धार लेती है। ये कोई एक लंबी कहानी नहीं है, बल्कि इसमें छोटे छोटे अबवाब हैं और हर बाब बिल्कुल ऐसे लिखा गया है जैसे वो किसी स्कूल की किताब का कोई सबक हो, कहीं सवाल जवाब हो तो कहीं कोई मजमून। और यकीन कीजिए, यही अंदाज इसकी सबसे बड़ी ताकत है। यहाँ फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तरफ है हमारी आम निसाबी किताबें जो संजीदा मालूमात देती हैं, और दूसरी तरफ है इब्न इंशा की किताब जो इसी फॉर्मेट को इस्तेमाल करके माशरती तजादात पर गहरा तंज करती है। यही तो इस किताब की असल ज़हानत है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ये हंसी सिर्फ हंसी मजाक के लिए नहीं है। इन कहकहों के पीछे कुछ बहुत ही गहरे सवालात छुपे हुए हैं। उसे सिर्फ लतीफ़ों का मजमुआ समझना एक बहुत बड़ी गलती होगी। इसकी हर सत्र के नीचे मुआशरे पर एक ऐसी तेज चोट है जो इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती है। तो आखिर ये तंज है किस पर? असातिज़ा के रवैयों पर, तालिब इल्मों की आदतों पर, हमारे सरकारी निज़ाम की खामियों पर, मुआशरे में फैली मुनाफिकत पर, और तो और खुद इंसान की अपनी कमज़ोरियों पर। इब्ने इंशा ने किसी को नहीं बख्शा, लेकिन अंदाज इतना प्यारा है कि बुरा भी नहीं लगता। और इस सारे तंज के बीच ये किताब हम सब से एक बहुत ही बुनियादी सा सवाल पूछती है। क्या हमारा तालीमी निज़ाम वाकई कोई मकसद रखता है? क्या हम जो कुछ पढ़ते और पढ़ाते हैं वो सच में किसी काम का है? ये सवाल आज भी उतना ही अहम है जितना उस वक्त था। और यही इस किताब का असल मकसद था, हमारे तालीमी निज़ाम की खामियों और मुआशरे की मुनाफ़कत को सबके सामने लाना। ये किताब सिर्फ हंसाती नहीं, बल्कि हमें हमारा ही चेहरा एक आईना दिखाती है। तो आखिर इस किताब की मकबूलियत का राज क्या है? ऐसा क्या है इसमें कि ये आज भी इतनी अहम है और इसे एक लाजवाल तख्लीक समझा जाता है? अच्छा, इसे शाहकार क्यों कहा जाता है? इसकी 3 बहुत सादा वजूहात हैं। पहली, ये हंसाती है। दूसरी, ये सोचने पर मजबूर करती है। और तीसरी, ये पढ़ने के बाद हमेशा के लिए याद रह जाती है। और इसीलिए उर्दू की आखिरी किताब को उर्दू अदब में मज़ाह और तंज की एक क्लासिक, एक बेहतरीन मिसाल समझा जाता है। ये एक ऐसी किताब है जो नस्ल दर नस्ल पढ़ी जाती रहेगी। और आखिर में एक सवाल जो ये किताब हमारे लिए छोड़ जाती है। ज़रा सोचिए, अगर आज इब्ने इंशा जिंदा होते तो वो किस मौजू पर ऐसी ही एक आखिरी किताब लिखते? आज के दौर के वो कौन से तज़ादात हैं जिन्हें ऐसे ही एक तंजिया आईने की ज़रूरत है?